और इस प्रोटेस्ट को एक ही नारा दिया गया है इसमें, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे हम लोग को बचपन में पापा पीटा करते थे जी, तो ये भी हमारे गार्जियन है, मार लेंगे क्या होगा, सीने पे खाएंगे। उनको अगर आह नहीं लगेगा मारने में तो हमें आह नहीं लगता खाने में। मारो जितना मारना है, कोई बात नहीं। फिर भी मुस्कुरा के एक ही बात कहेंगे, छात्रों की मांग को मान लिया जाए। इस भूमि की मिट्टी ने कई सितारे दिए हैं, कुछ सितारों को हटाया भी है और कुछ को चमकाया भी है। अभी हम लोग रामलीला मैदान में और हमारे साथ एसके झा सर है जो कि बिहार से आए हैं। सर, बिहार से आप बस एक प्रोटेस्ट के लिए आए हैं? भैया ये एक प्रोटेस्ट नहीं है जी, ये लाखों बच्चों की उम्मीद है, करोड़ों युवाओं की उम्मीद है। ये इसको सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं कहिए, ये हर उस गरीब बच्चे की उम्मीद है जो डेली ये सपना देखता है कि मेरा भी कभी जॉब लगेगा। ये उम्मीदों का प्रोटेस्ट है, इसलिए ये आप समझिए बहुत सारे बच्चों के भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आप सब लोग इसको कवर कर रहे हैं इतनी धूप में, आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही हैं जो सरकार तक हमारी बातों को पहुंचाते हैं, इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रोटेस्ट को एक ही नारा दिया गया है इसमें, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं सबको हटाओ, नया आयोग बनाओ, युवा आयोग बनना चाहिए। जनरल कंपटीशन के लिए अब एक अलग से आयोग बनना चाहिए, इसमें भी 2-3 करोड़ लोग हैं और जो लोग इससे प्रताड़ित हो रहे हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है। तो हम ये सब जो भी सरकार में बैठे लोग हैं, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए। सर, कब से ये प्रोटेस्ट करने की प्रक्रिया चल रही थी, कब से मतलब इसका सोच आप लोगों के अंदर? बस 2 दिन के अंदर हम लोगों ने ये डिसाइड किया और 2 दिन में हम लोगों ने इसको बस 2 दिन के अंदर, मतलब एक आप लोगों के सारे टीचरों के कहने पे इतने हजारों की संख्या में छात्र आ गए बस 2 दिन के अंदर में, और वो भी देश के अलग अलग कोने से आए, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से। देखिए, छात्र जो है ना वो गार्जियन मानते हैं अपने शिक्षकों को, और गार्जियन की बातों को वो कितनों धूप हो जाए, बारिश हो जाए, देखो सारे बच्चे भी धूप में खड़े हैं, किसी को खाना मिले नहीं मिले उसको कोई परवाह नहीं है। और यहाँ किसी को पैसा देके नहीं बुलाया गया है, यहाँ सब लोग सिर्फ इसलिए आए हैं ना कि गार्जियन हमारे खड़े हैं और हमें अपना हक दिलवाएंगे, और इसलिए हम लोग भी यहाँ खड़े हैं, डटे रहेंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सर, जैसे कि पिछले कई बार से लगातार जब भी एसएससी प्रोटेस्ट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रोटेस्ट चलती थी तो ऐसा होता था, जो प्रशासन द्वारा इतने बदतमीजी और लाठीचार्ज के बावजूद आप लोगों ने ये प्रोटेस्ट छोड़ा नहीं, जारी रखा और फिर इतना हौसला लेके आए। अरे हम लोग को बचपन में पापा पीटा करते थे जी, तो ये भी हमारे गार्जियन है, मार लेंगे क्या होगा, सीने पे खाएंगे। उनको अगर आह नहीं लगेगा मारने में तो हमें आह नहीं लगता खाने में। मारो जितना मारना है, कोई बात नहीं। फिर भी मुस्कुरा के एक ही बात कहेंगे, छात्रों की मांग को मान लिया जाए। और छात्रों की हम ये नहीं कहते कि सबको आप रोजगार दे दो, ये आप नहीं कर सकते, मुझे पता है। तो आप कम से कम जितने लोगों को रोजगार मिल रहा है उतने लोगों को रोजगार दे दो। मगर जो कैपेबल हैं, जो इस कैपेबल है, जो वो अपना जॉब ले सके, उनके साथ जो समस्या आ रहा है, कहीं पे मॉनिटर वर्क नहीं कर रहा है, कहीं पे माउस की समस्या, कहीं पे ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जो वो सेंटर तक पहुंच पाए, उसी के लिए ये लड़ाई है, उसी के लिए तो आप यहाँ बैठे हैं, उसी के लिए हम यहाँ बैठे हैं। इसलिए हम लोग इस लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। इसमें किसकी वजह से? सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, सारे के सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं। इन भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखाने की जरूरत है। सर, कहा जा रहा है कि आंदोलन जो है वो पूरी तरीके से एसएससी का, सिर्फ एसएससी का आंदोलन नहीं, ये अभी हम लोग रेलवे की भी आवाज उठाने के लिए हम आए हैं, और रेलवे वालों की तरफ से हम आवाज पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। जहां भी मौका मिल रहा है और जिनको भी मौका मिल रहा है, ये इस आंदोलन को चूंकि एसएससी के टीचरों ने इसको शुरू किया, लेकिन अब ये आंदोलन एसएससी रेलवे का दोनों का है, और इसी के लिए तो बिहार से चल के आए हैं कि रेलवे वालों की आवाज को बुलंद कर सकें। सर, ऐसा अक्सर देखा जाता था, सारे शिक्षक यूनाइट है सर, एकदम यूनाइट है, हम तो कभी अलग थे ही नहीं। अभी देख सकते हैं हमारे साथ नीतू मैम भी आ गई है। ऐसा देखा जाता था कि इस विरोध प्रदर्शन में अक्सर सिर्फ युवा अकेले पड़ जाते थे, पर इस बार टीचरों का इतना ज्यादा बहुमूल्य समर्थन, ऐसा इस बार इतना हुजूम ले आना, ये कैसे संभव हुआ? नहीं, ये तो हमेशा संभव था। आवाज दो हम एक हैं,
हम सब एक हैं। जब जहां बुलाएंगे हम सब इकट्ठा होकर के आएंगे। और दोस्त मेरे, ये रामलीला मैदान है, ये ऐतिहासिक मैदान है, यहाँ से बिगुल फूंक दिए हैं। और जब तक इस भ्रष्ट अधिकारियों को सबक नहीं सिखाएंगे ना, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। पूरी व्यवस्था को बदलने की जरूरत है, और इस व्यवस्था को जब तक बदलेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पिछली बार तबियत खराब हो गई थी आपकी, पिछली बार आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा था आपको सर, क्या उस बात से नहीं घबराए, फिर से आए हैं सर पूरी उसी जोश के साथ? अरे भाई मेरा तो एक बार तबियत खराब होता है तो आप सोचो, बच्चों की तबियत तो हमेशा खराब ही रहती है। 6x3 के कमरे में कैसे कैसे वो जी रहे हैं। तो हमारी तबियत की ना पूछो, बच्चों की तबियत की पूछो। वो लोग, उन लोगों के हक की लड़ाई है ये। और हम सब लोग, आप मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग यहाँ आकर इस कड़ी धूप में इसको कवर करते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमारी आवाज को ऐसे ही उठाओगे और खूब पुरजोर तरीके से उठाओगे। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पटना से सर बहुत सारे शिक्षक नहीं आए, बाकी की जगहों से भी बहुत सारे शिक्षक नहीं आए। अधिकांश शिक्षक यहाँ पर देखेंगे, जो बड़े चेहरे थे वो सारे लोग आए हुए, लेकिन बहुत सारे शिक्षक अभी भी नहीं आए। क्या मैसेज होगा सर उन्हें? देखिए, जो शिक्षक नहीं आए हैं ना, दिमागी रूप से वो समझो वो यही है, कोई बात नहीं। बड़ा भाई नहीं आया, छोटा भाई आया, छोटा भाई नहीं आया, बड़ा भाई आया। हम लोग आपस में एक हैं, हम लोग आपस में किसी भी प्रकार से अलग नहीं है। किसी का बच्चा बीमार है, किसी के यहाँ कोई फंक्शन है, कोई बात नहीं। इस बार हम आए हैं, अगली बार वो आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। ये ना समझना कि नहीं आएंगे, आएंगे जरूर। सर खान सर क्यों नहीं है? अक्सर खान सर प्रोटेस्ट में बच्चों के साथ होते हैं, इस बार क्यों नहीं आ पाए वो? देखिए, खान सर भी आते हैं, उन कुछ पर्सनल रीजन से वो नहीं आ पाए हैं, लेकिन जब भी उनको समय मिलेगा वो भी जरूर आएंगे। तो मतलब ये प्रोटेस्ट कुछ रंग लाएगी? एकदम 100% रंग लाएगी। अब देख लो ना, ये जहाँ आप बैठे हुए, ये रामलीला मैदान है, ऐतिहासिक भूमि है ये। इस भूमि की मिट्टी ने कई सितारे दिए हैं, कुछ सितारों को हटाया भी है और कुछ को चमकाया भी है। बाकी आप समझदार हो, समझ सकते हो।